साथियों नमस्कार, फरीदाबाद की आवाज में आपका स्वागत है। साथियों आप देख रहे हो आपका अपना चैनल फरीदाबाद की आवाज। आपको बता दें, आपके लिए एक गुड न्यूज है आज एक, और हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो कह रहे थे कि इस पे आप वीडियो बनाओ, तो हमें कहाँ मौका आने दो तब बनाएंगे। बात करें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में जो है डीजल के 10 साल पुराने वाहन और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली एनसीआर में जो है पहले पेट्रोल और डीजल जो है देने का फरमान जारी किया गया था दिल्ली की भाजपा सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता के द्वारा। फिर भारी विरोध के चलते पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने विरोध किया। उसके बाद वो फैसला वापस लिया गया और फिलहाल सरकार को रोक लगानी पड़ी। कहा कि 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। अब एक इसी में बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज आ गया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें आपको, यह फैसला जो है 3 न्यायमूर्तियों की पीठ ने दिया है। अपने आदेश रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी और गवई जस्टिस विनोद के चंदन, जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब आप अपना वाहन लेके सड़क पर चलोगे तो आपके 10 साल डीजल के वाहन और 15 साल पुराने जो है पेट्रोल के वाहनों के खिलाफ अब पुलिस जो है दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। दिल्ली सरकार की ओर से जो है सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। उन्होंने बड़ी अच्छी पेशकश रखी कि सर मेरी गाड़ी है, दलील दी कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैं इसका इस्तेमाल कोर्ट से घर आने और वापस घर जाने के लिए करता हूं, और 10 साल बाद भी ये गाड़ी में 2000 किलोमीटर ही चलेगी। और जबकि इसी टैक्सी के लिए इसी गाड़ी को टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर तक चली जाएगी। कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में ये कहा कि 40 से पहले जो है 40 से 50 साल तक गाड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। आज भी जो है विंटेज कारें हैं, जो विंटेज कारें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और फिलहाल रोक लगा दी है। पुलिस जो है 10 साल पुराने डीजल वाहनों को और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने में लग गई थी। अब ये बड़ा फैसला जो आया है, बड़ी गुड न्यूज आपको दे रहे हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी जो प्राइवेट व्हीकल है उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज बहुत ही गुड न्यूज फैसला दिया है। इसका फायदा मिलेगा फरीदाबाद की आम जनता को और दिल्ली की आम जनता को, पूरे एनसीआर की जनता को। जहां तक एनसीआर लगता है, जहां तक एनसीआर का हिस्सा है, वहां के लिए गुड न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कोई भी पुलिस अब दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। और बता दें आपको कि हमारा तो इस पे वीडियो बनाने का बहुत मन था। हमारे फॉलोअर्स ने कहा कि इस पे आप बात करें, बताएं। तो एक बात बता दूं आपको, 2 साल जो लॉकडाउन लगा रहा, 2 साल लॉकडाउन में तो पर्सनल व्हीकल चलाए ही नहीं गए, बहुत ही कम चलाए गए, क्योंकि लॉकडाउन सरकार ने लगाया था। उसमें जो है डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो 2 साल जो है गाड़ियां खड़ी रही लोगों की। तो इसमें ये जो है एक सवालिया निशान भी उठ रहे थे एनजीटी के आदेश पे और सरकारों के विरुद्ध भी कि हमारे जो वाहन है वो रातों रात कंडम हो गए, क्योंकि 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहन जो है रातों रात कंडम हो गए। हमें कम से कम इस हिसाब से 2 साल की छूट तो और देनी चाहिए। इसमें कमर्शियल वाहन भी हैं, जो टेम्पो ट्रेवल चलाते हैं, कमर्शियल टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, उनकी ये भी हमसे मांग थी। बार बार शिकायत अक्सर उनकी ये होती थी कि हमारे जो वाहन है लॉकडाउन में खड़े रहे, हमें 2 साल का इसमें जो है लाभ मिले। लेकिन अब जो है सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये रखी गई और 3 जो है जजों की खंडपीठ ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसने साफ आदेश में कहा गया है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अब पुलिस नहीं करेगी। आपके 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। उनकी जो है समय सीमा देख करके नहीं होगा। फिलहाल 4 हफ्ते का जो समय दे दिया गया है। 4 हफ्ते बाद जो है जवाब मांगा गया है, तलब की गई है। और आपको एक और बात बता दें कि जो सीवीसी है, जो है
प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है जो है, उसने ये कहा है कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं गाड़ियों की उम्र के हिसाब से। गाड़ियों की उम्र जो होती है उसके हिसाब से हम ये जो है इसकी वो ये नहीं कर सकते हैं, गणना ही नहीं कर सकते हैं कौन प्रदूषण कर रही है कौन प्रदूषण नहीं कर रही है। ये साफ कहना है सीवीसी का, जो वायु जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम इसमें जो है हम इसका पता लगा ही नहीं सकते हैं उम्र के हिसाब से कौन कितना प्रदूषण कर रहा है कौन कितना नहीं कर रहा है। तो बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है। आपको बता दें, आपको जिनके पास 10 साल पुराने डीजल वाहन है और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन है, उनको अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेधड़क चलें लेकर के आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जो है 10 साल पुराने डीजल वाहनों को और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फिलहाल रोक लगा दी गई है इस पे कि ये गाड़ी जो कंडम हो रही थी। बड़ी राहत की खबर है ये इंडस्ट्री लोगों के लिए भी, जो जिनके पास पुरानी गाड़ी रखी गई है और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो पुरानी गाड़ी का सेल परचेज का काम करते हैं। क्योंकि एनसीआर के अंदर जो है ये गाड़ियों पर रोक लगने से जो है लोग घबरा गए थे, अपनी गाड़ियों को बेच रहे थे। और दिल्ली जो है एनसीआर से बाहर के जो लोग हैं, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से बाहर के लोग कोड़ी के दाम में इन गाड़ियों को खरीद रहे थे। हमने वीडियो भी देखी और लोगों की पीड़ा भी हमने सुनी कि जो है बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ियां जैसे लैंड क्रूजर है और भी कई कंपनियों की गाड़ी है जो है चली नहीं, बेचारे उनको जो है कंडम घोषित हो गई गाड़ी। और वो गाड़ी को जो है हिमाचल में जाकर के वो गाड़ी उसके 5 साल बढ़ गए गाड़ी के, और वो उनकी महंगी गाड़ी को बड़े मौज से इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ नंबर चेंज हो गया, दिल्ली नंबर की जगह यूए नंबर हो गया, तो उनको इसका लाभ मिला। उन्हीं की गाड़ी जो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, मात्र कुछ पैसों में उन्होंने गाड़ी को खरीदी और अपने आज वो चला रहे हैं। तो इसमें बड़ी राहत का देने का काम किया सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का हम दिल्ली एनसीआर की जनता की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये जनता के हित में लिया गया फैसला है। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा की रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया जो है कदम उठाया। जो सुप्रीम कोर्ट में जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये दलील दी गई और इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है संज्ञान लिया। बड़ी राहत का काम देने का आज काम मिला है। राहत देने का जो आदेश हुआ है, दिल्ली एनसीआर की जनता को पूरा इसका लाभ मिलेगा क्योंकि रोक लगा दी गई है। तो साथियों, पुनः जोड़ेंगे फिर किसी खबर पर। हमने आज आपको गुड न्यूज दी, इसके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देश के सर्वोच्च न्यायालय है जो जनता के हिताधिकार का फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री या भाजपा की रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली और एनसीआर की जनता के हक में फायदा पहुंचाने के लिए फैसला बहुत लाभदायक मिलेगा, जनता को उसका लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार।